जीवन में सुख दुख, मानव के जीवन में जैसे सुख आता है तो दुख भी आता है। बताओ आता है कि नहीं? जो मनुष्य अभी सुखी हैं तो उनके जीवन में दुख भी आता है, पर आजकल के मानवों को अधिक से अधिक दुख ही है। दुख के कई कारण हैं। एक तो मनुष्य की इच्छाएं कम नहीं होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कर्म किए फल मिला, 2 घर बना लिए, 3 की इच्छा हो गई। भाई न कर्म किए न फल मिला, 3 की इच्छा हो गई। इच्छाएं बढ़ती जा रही है। एक पुत्र पैदा हुआ, 2 की इच्छा हो गई। तो जैसे मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो दुख बढ़ेगा ही। और जब तक उनकी इच्छाएं अगर पूरा भी हो जाता है तो फिर बढ़ जाता है। तो इच्छाएं बढ़ेगा तो दुख तो कम होगा, दुख कम होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही। तो इच्छाएं भी दुख का कारण है। जो शारीरिक दुख मिलता है, पीड़ा मिलता है, कष्ट होता है, तो मनुष्य को जब सुख मिलता है तो मनुष्य मानते हैं कि हमने अच्छा कर्म किए और कर रहे हैं, तब हमें सुख मिल रहा है। बात भी सही है। जो सुख मिल रहा है इस जन्म में, इससे पहले तुम अच्छे कर्म किए हो, चाहे पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हो, तो आज सुख मिल रहा है। इस बात को मानते हो कि हमने अच्छा कर्म किया हूं तो सुख मिलता है। जब दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा होती है, तो अधिक से अधिकांश लोग परमात्मा को दोष लगाते हैं। बताओ लगाते हैं कि नहीं? जैसे सुख तुम्हें मिलता है, अपने को मानते हो कि हमने अच्छा कर्म किया हो, तब दुख पड़ता है तो मानो कि हमारे कर्मों का यह फल है। चाहे इस जीवन में इससे पहले तुमने दुख का कर्म किए हो, चाहे पूर्व जन्म में किए हो, किसी की निंदा किए हो, किसी की बुराई किए हो, अपने स्वार्थ के लिए कष्ट दिए हो, तभी आज दुख मिल रहा है। या मैं नहीं, वेद में, शास्त्र में, पुराण में लिखित बात है। मनुष्य को जैसे सुख मिलता है उसके कर्मों के अनुसार, तो दुख भी मिलता है उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब राम जी का 14 साल का वनवास हुआ, उस वनवास में राम के साथ लक्ष्मण जी भी गए थे। लक्ष्मण जी भी गए थे। जब लक्ष्मण जी का निषाद राज से भेंट हुआ था तो लक्ष्मण जी निषाद राज से कहे थे, यह बात रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है। क्या लिखा है? लक्ष्मण जी कहे थे निषाद राज से, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहे थे, देखो अगर किसी मनुष्य को सुख मिलता है तो कोई उसको सुख देता नहीं है, उसके कर्मों का फल है। वह अच्छा कर्म किए, चाहे इस जीवन में इससे पहले अच्छे कर्म किए हो
या पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए हो तो आज सुख मिल रहा है। दुख भी उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, दुख भी किसी को कोई देता नहीं है। अगर कोई भी मनुष्य को आज दुख मिल रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उसके कर्मों पर ही निर्भर है, उसके कर्म के अनुसार मिला है। चाहे पूर्व जन्म का किए हो, चाहे इस जन्म का किए हो। पर मनुष्य को जब दुख मिलता है तो परमात्मा को दोष लगाते हैं। बताओ, लगाते हैं कि नहीं? क्या हमने कोई गलती नहीं किया, परमात्मा ने दुख दे रहे हैं? भाई, तुम्हें पूर्व जन्म का कोई याद नहीं है कि हम पूर्व जन्म में हम क्या किए? किसी की निंदा किए हो, बुराई किए हो, स्वार्थ के लिए कष्ट दिए हो, चाहे इस जीवन में इससे पहले, तभी दुख भोग रहे हो, भले याद नहीं है। इसलिए मनुष्य को अगर सुख लेना चाहते हो, बाकी जो शेष जीवन में, इस जीवन जो बचा है, तो किसी की निंदा मत करो, किसी को बुराई मत करो, किसी का सोचो बुराई मत, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट मत दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ, तभी सुख मिलेगा। जो शेष जीवन बचा है, उस जीवन में तुम्हें सुख मिलेगा और आने वाला जन्मों में भी मिलेगा। इस समय जो अच्छे कर्म करोगे तो इस जीवन में भी सुख से रहोगे, आने वाले जन्मों में। आने वाला जन्मों में तो किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट मत दो, भगवान की भक्ति में लगे रहो, कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहो, नाम जपते रहो। अगर इस जीवन में सुख से जीना चाहते हो, आने वाले जन्मों में सुख से रहना चाहते हो, सदा के लिए भगवान के दास बन जाओ, भक्त बन जाओ। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, सदा के लिए हमें अपना दास बना लो, दास बन जाओ, भगवान की भक्ति करो। इस जीवन में तो मिलेगा, आने वाला जन्म में भी तुम्हें सुख मिलेगा। अगर दोबारा भगवान ने मनुष्य शरीर में अगर जन्म भी दे देंगे तो उसी परिवार में जन्म होगा जो संस्कारी होंगे। जो अपने बच्चे को जन्म से ही संस्कार के ज्ञान देंगे, भगवान से प्रेम कराएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, भगवान का भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, हर क्षण हर पल भगवान का नाम आवे, स्मरण करो। इस जीवन में सुख लेना चाहते हो और अन्य जन्मों में सुख लेना चाहते हो तो